दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार पाल। मैंने 10 किताबें लिखी हैं जिसमें इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाय विजय कुमार पाल, ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर है। डिस्क्रिमिनेटेड हिंदू सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, कम रेट की है। इसमें बताया गया है किस तरह इस्लामिक आक्रमणकारियों ने, इन दोनों किताबों में बताया गया किस तरह इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन वैदिक सभ्यता को नष्ट किया। और जो ही लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा होना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कैसे होगा जब कुरान ही इस बात को कहता है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं रखनी, मूर्ति पूजक नजस हैं, नापाक हैं, गंदे हैं और वो नरक की आग में जलेंगे, वहाँ जखूम नाम का एक पेड़ खाएंगे। यानी कि जब इस तरह की नफरत कुरान में भरी गई है और कुरान का ये आदेश है कि जो अल्लाह का आदेश हमारे मुस्लिम भाइयों में माना जाता है तो उस आदेश की पालना तो वो करेंगे। अगर उसकी अवहेलना करते हैं और हिंदुओं से भाईचारा चाहते हैं, यद्यपि वो एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो ये नहीं कहता कि वो हिंदुओं से भाईचारा करें। क्योंकि किसी भी मुस्क्रीन जो काफिर है और जो मुस्क्रीन है, जो मूर्ति पूजक है, बहुदेववादी हैं, वो कुरान के हिसाब से सबसे निचले दर्जे के काफिर हैं, जिनको जजिया देने पर भी सजा मिल सकती है, यानी उनको भी कत्ल किया जा सकता है। तो हिंदू तो कुरान के हिसाब से निचले दर्जे के गंदे, नापाक, नजस हैं। नजस कहा गया है हिंदुओं को, जो कि मूर्ति पूजा करते हैं। हिंदुओं का डायरेक्ट जिक्र नहीं आया क्योंकि मोहम्मद साहब जानते ही नहीं थे कि सनातन वैदिक धर्म भी इस इंडिया में फल फूल रहा है। क्योंकि इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुद्धि उतनी ही थी जितनी एक कुएं के मेंढक में रहने की होती है। वो टर करता है और समझता है सारा समुद्री हमारा, ये सारा ही दुनिया है। तो मोहम्मद साहब सिर्फ अरब के बारे में सोचते थे, इसलिए उन्होंने कुरान में ऐसी आयत निकाली कि मैंने ये किताब अरबी में इसलिए निकाली है कि जो आपकी समझ में आ जाए। तो ये कुरान तो सिर्फ अरबियों के लिए है। तो हमारे, मैं पाकिस्तान के मुस्लिम भाइयों और जो गैर अरबी लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब ये अल्लाह ताला ने किताब, सो कॉल्ड अल्लाह ताला, हालांकि अल्लाह ताला नाम की कोई चीज़ नहीं है, जब ये सिर्फ अरबियों के लिए है तो आप इसको क्यों फॉलो करते हो? फिर ऐसी किताब को क्यों फॉलो करते हो जो आपको हिंसक बनाती है, दूसरों को कत्ल करने के लिए उकसाती है, गैर मुस्लिमों को मारने के लिए उकसाती है, उनके काफिले लूटने के लिए उकसाती है, उनके माल असबाब को लूट कर उसको सही मानती है। और जिसमें 20% हिस्सा उस समय मोहम्मद साहब का रहता था, ये कुरान में आयत है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। तो आपको सोचना चाहिए, क्या ऐसी परिस्थितियों में हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो सकता है या गैर मुस्लिम और मुस्लिम भाईचारा हो सकता है? क्योंकि अल्लाह सिर्फ ये मुसलमानों की हिफाजत करता है, उन्हीं की हिफाजत करता है, और जो गैर मुस्लिम है उनको तो ये कत्ल करने के लिए आए थे ऊपर से भेजता है।